एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार और सच्चे कलाम में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बात करेंगे उन शैतान के 3 हथियारों की जिससे बहुत कम लोग बच पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उस हथियारों का सामना करके उन्हें परास्त करते, उन्हें ख़त्म करते हैं। बहुत कम लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आज ज़्यादातर लोग आज उन हथियारों के शिकार हुए जा रहे हैं जो कि शैतान के 3 बहुत मेन हथियार है, और वो बहुत पहले से ही, हज़ारों सालों पहले से ही वो इन हथियारों का इस्तेमाल करता आया है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज हम देखेंगे कि वो हथियार कौन से हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसके 15वें वचन से मैं यहाँ पर 16वें वचन तक पढ़ना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये तो बात हो गई संसार की। अब संसार में जो चल रहा है हम अपनी आंखों से देखते हैं, और हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे जो है लग जाते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लिए यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। आगे लिखा है 16वें वचन में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये पहला हथियार है मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर की अभिलाषा। ये शरीर की अभिलाषा क्या है? हम शरीर के लिए बहुत सी अभिलाषाओं को उत्पन्न कर लेते हैं अपने अंदर से, और यही शैतान का मेन हथियार है। वो एक इंसान को भरमा करके उसे शरीर की उत्तेजना को पैदा करता है, और शरीर की जो अभिलाषाएं होती हैं उनसे पाप उत्पन्न होते हैं। शरीर की अभिलाषा क्या क्या होती है? व्यभिचार, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझना, अपने आप को ज़्यादा, जब कोई अपने आप में ज़्यादा एक सौंदर्य बनना चाहता है, सुंदरवान बनना चाहता है, तो वो क्या, उसके अंदर घमंड आ जाता है, और यही अभिलाषा है जो कि शैतान की है। ये मेन हथियार है उसके। और दूसरा हथियार है मेरे प्यारे भाई बहनों, आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, आंखों को भाने वाली वस्तुएं। अब क्या देखते हैं हम इस संसार में? देखते हैं किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बहुत सारा धन है। हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सारी चीज़ें। हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं उन्हें अपने आप में करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, और जब हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर को कहने लग जाते हैं कि हमारे पास ये कुछ क्यों नहीं है। तो शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो उन्हें आंखों की अभिलाषाओं में फंसा लेता है। अब तीसरा जो हथियार है मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान का, इससे भी बचते कम हैं लोग, बहुत ज़्यादा कम लोग बच पाते हैं इससे भी। यहाँ पर लिखा है, और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, ये जो जीविका है मेरे प्यारे भाई बहनों, जीविका का घमंड, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। क्या ये सारी चीज़ें परमेश्वर की हैं? क्या आपको लगता है कि घर, पैसा, धन दौलत, इस संसार की वस्तुएं क्या है, परमेश्वर की है? आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ये शैतान की है, और ये शैतान की ही हैं जो कि इंसानों को अपने मोह जाल में फंसाती हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ लिखा है जीविका का घमंड। बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा आ जाता है, वो शैतान के आगे झुक जाते हैं। शैतान उन्हें पैसा देता है, शैतान उन्हें सब कुछ देता है, और फिर क्या करते हैं वो लोग? अपने आप में घमंड करते हैं और नाम परमेश्वर का लिए जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब आशीषित किया, परमेश्वर ने हमें ये दे दिया, परमेश्वर ने हमें वो दे दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस बात से आप आज समझ जाइए इन बातों को कि ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम इन्हें वचनों से ही देख रहे हैं, और अभी आपको पता लगेगा कि ये सब चीज़ें, ये तीनों हथियार परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये शैतान के हैं जो कि वो जलते हुए तीर आप पे फेंक रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा है। बहुत कम लोग इनसे बच पाते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों अपना याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 12वें वचन से लेकर के मैं यहाँ 13वें वचन से
13वें वचन तक पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यहाँ जो शब्द आया ना मेरे प्यारे भाई बहनों, परीक्षा, ये वो वाली परीक्षा नहीं है जो परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर जो करते हैं वो उसको कहते हैं परख करना, परख करना। और शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। अब परीक्षा में और परख करने में बहुत अंतर है। आप इसकी ट्रांसलेशन करके भी देख सकते हो। जो परख है मेरे प्यारे भाई बहनों, परख का अर्थ जो होता है, परख का अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, टेस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को जांचना। और जो परीक्षा होती है उसका जो अर्थ निकल के आता है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इंग्लिश की बाइबल में भी लिखा है, परीक्षा का जो शब्द है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका शब्द आता है उसका शब्द है मेरे प्यारे बहनों प्रलोभन। यानी कि परीक्षा का अर्थ शुद्ध हिंदी में प्रलोभन है। और प्रलोभन का जो अर्थ निकल के आता है वो होता है टेम्पटेशन, यानी कि लालच देना या लालच में फंसा लेना, उसको कहते हैं टेम्पटेशन। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं करता, यानी कि प्रलोभन नहीं देता परमेश्वर किसी को भी। आज ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि परमेश्वर हमें ये सारी चीज़ें देता है, लेकिन परमेश्वर किसी को भी ये सारी चीज़ें नहीं देता है। परमेश्वर आपको समय के अनुसार, यानी कि आपके दिन भर में जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। परमेश्वर आपको कभी भी ज़्यादा वस्तुएं नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी कितनी आवश्यकता और कितनी ज़रूरत है। वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा ताकि आप बिगड़ ना जाओ। अभी हमारे बच्चे भी होते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी मेरे प्यारे भाई बहनों अच्छा सोचते हैं। हम ये सोचते हैं अगर हम उसको आज 10 रुपये रोज़ दे रहे हैं तो अगर 10 रुपये देते गए और फिर क्या होगा, उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। वो 10 की जगह फिर हमसे 20 मांगने लग जाए, 20 की जगह 30 मांगने लग जाएगा। एक दिन वो हज़ारों रुपए मांगने लग जाएगा और फिर जब हमारे पास नहीं होंगे तो हम उन्हें कहाँ से देंगे। तो यही बात है, परमेश्वर जो है जानता है कि हम किस चीज़ से बिगड़ेंगे, इसलिए वो पहले परख करता है। परख में और परीक्षा में बहुत अंतर है। परीक्षा का मतलब होता है टेम्पटेशन, यानी कि प्रलोभन देना, किसी इंसान को लालच देना। और शैतान ही ये सारे कार्य करता है, वो लालच देता है। अब ये कैसे हमें पता लगेगा कि शैतान लालच देता है? हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय, मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय। यहाँ पर उसके मैं 3रे वचन से पढ़ना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहाँ पर आंखों की अभिलाषाओं को दिखाया गया है। जो पहला हथियार शैतान ने यीशु पे भी चलाया वो था आंखों की अभिलाषा। यहाँ पर क्या किया उसने? उसे दिखाया, पत्थर दिखाया और उसको कहा कि इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे वचनों के द्वारा उत्तर दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहाँ पर अब प्रभु यीशु मसीह पे उसने अपने दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया, जो कि है शरीर की अभिलाषा, यानी कि तू अपने शरीर को बचा या मार, इन दोनों में से कोई भी रास्ते को चुन ले। उसने प्रलोभन दिया और उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसको कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको वचनों के अनुसार ही उससे बात की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये था उसका दूसरा हथियार। और फिर तीसरा हथियार उसने अपना चलाया। यहाँ लिखा है, उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा। यानी कि उसने संसार की समस्त वस्तुएं उसको दिखाई, राज्य वैभव सब कुछ दिखाया उसको, और उसको कहा कि यदि तू मेरे सामने गिरकर मुझे दंडवत करे तो ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ही सौंपी गई हैं। तो शैतान का ये तीसरा हथियार था मेरे प्यारे भाई बहनों। ये हथियार था जीविका का घमंड। जीविका का घमंड वो देना चाहता था उसको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको नहीं लिया। तो आज भी यही वक्त हमारे पास है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आज भी हम इन सब चीज़ों को जान लें
कि ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर यदि परमेश्वर की ओर से होती तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको साफ साफ कह देते कि ये सारी वस्तुएं तो परमेश्वर की हैं। क्रिएटर से वो कह रहा है कि तू जो क्रिएचर है, जो बनाया गया है, वो क्रिएटर से कह रहा है, जो बनाने वाला है उससे कह रहा है कि मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। तो अब इसमें आप लोग समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे थे वहाँ पर, कि ये सब कुछ वस्तुएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये शैतान ही देता है और शैतान को सौंपी गई है ताकि लोगों को वो प्रलोभन दे देकर उन्हें झूठ में फंसा कर के रखे और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आप लोगों को इन तीनों हथियारों के बारे में पता लगा होगा। इन बातों से आप बाहर निकलिए और परमेश्वर के वचनों में बढ़िए और जाकर के परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को फैलाइए, लोगों में उन्हें बताइए कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज चर्चेस में यही सब कुछ हो रहा है। वो सब अपने शरीर के अभिलाषाओं को वहाँ पर लेकर जाते हैं। वो सब अभिलाषाओं में फंसे हुए व्यक्ति हैं सब। उन्हें बाहर निकालिए। लिखा है वचन में, बहुतों को आग में से झपट करके बाहर निकालो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें बाहर निकालिए। वो जो भटक चुके हैं उन्हें ले करके आइए, क्योंकि परमेश्वर एक भेड़ की चिंता करता है, 99 की नहीं, क्योंकि वो जानता है कि 99 मेरे मार्ग पर चल रही है, वो कहीं नहीं भटकेगी। तो वो जो एक भटक चुकी है उन्हें खींच करके लाइए। आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज का वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।